बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। आपने अपने स्कूल में समय पर आया, समय पर गया, समय पर बच्चों को शिक्षा दिया और विभाग द्वारा आदेश का पालन किया कि सक्षमता परीक्षा देना है कंप्यूटर पर, और इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर हंगामा के बावजूद आपने शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री के पाठक जी का आदेश का पालन किया कि तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना होगा। आपने आदेश का पालन किया और विभाग के अनुशासन का पालन किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसक हैं, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। देखिए, आपने धैर्य रखा तो पहाड़ जैसा कष्ट बादल के तरह से टल गया। आपने धैर्य रखा। और इधर देखिए, श्री के पाठक जी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम वाइस चांसलर, कुलपति, प्रो वाइस चांसलर, उप कुलपति और रजिस्ट्रार साहब को मीटिंग में बुलाया था, एक बैठक में बुलाया था, और तमाम वाइस चांसलर को, पूर्व वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार साहब को बैठक में सम्मिलित होना था। ये लोग नहीं उपस्थित हुए तो जानते हैं क्या हुआ? इन लोगों को वेतन पर रोक लगा दिया गया और बैंक अकाउंट खाता को भी सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। शिक्षा विभाग देखिए, इसीलिए तमाम नियोजित शिक्षक, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं। आपने आदेश का पालन किया, आदेश का अवहेलना नहीं किया। जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार का वेतन पर रोक लगा सकता है, इनके खाता को सीज कर सकता है, तो आपका हालत क्या करता श्री के पाठक, इससे अंदाज लगा लीजिए। आगे सुनिए, मैं सुना रहा हूं, बड़ी दिलचस्प बात है, ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। मैं तमाम नियोजित शिक्षक को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहता हूं, सुन लीजिए। बैठक में सिर्फ और सिर्फ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के सिर्फ रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ही इस बैठक में पहुंचे, और मगध विश्वविद्यालय गया के केवल रजिस्ट्रार ही पहुंचे। पहुंचने वाले में सिर्फ और सिर्फ यही लोग थे जो के पाठक साहब ने बुलाई थी बैठक। अन्य किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी तो दूर, कर्मचारी तक भी इस बैठक में नहीं आए। इस बैठक में सभी रजिस्ट्रार को पहुंचना था और वाइस चांसलर
पूर्व वाइस चांसलर को भी पहुंचना था। राज्यपाल के आदेश का सभी विश्वविद्यालय ने पालन किया। राज्यपाल के आदेश का सभी विश्वविद्यालय ने पालन किया और इस बैठक में भाग लेने के लिए राज्यपाल महोदय ने रोक लगा दिया था। बिहार विधान सचिवालय में सदन के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी जी ने भी इस मीटिंग के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। अब भला बताइए कि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है, ये महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार ही चलता है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पावर नहीं है कि इनके वेतन को रोक लगा दिया जाए, इनके खाता को सीज कर लिया जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं नियोजित शिक्षकों को कि आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा, परीक्षा दीजिए या ना दीजिए, लेकिन सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा फर्स्ट स्टेज, तो आपने अनुशासन का पालन किया, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह आपके लिए बहुत खुशखबरी है। अब भला बताइए, धैर्य से देखिए कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी ने तमाम बिहार के वाइस चांसलर का वेतन पर रोक लगा सकता है, और तमाम वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के खाता को सीज कर सकता है, तो आप कहां हैं? आप तो बहुत नियोजित शिक्षक बहुत नीचे स्तर के हैं। इतने बड़े पावर जो यूनिवर्सिटी महामहिम राज्यपाल के अधीन है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर शिक्षा विभाग का पावर नहीं चलता है। ये पावर के पाठक जी ने पावर का दुरुपयोग करके इन सभी वाइस चांसलर साहब लोगों का वेतन पर रोक लगाते हुए खाता को, एक बैंक अकाउंट को सीज कर लिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन सभी लोगों पर वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार पर थाना में FIR दर्ज भी किया गया। अब भला बताइए नियोजित शिक्षक लोग, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपका प्रशंसा लिया जाएगा कि ऐसे कठोर अफसरशाही पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी साहब का आपने आदेश माना, आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश माना और आपने फॉर्म भरा और आपने एग्जामिनेशन भी दिया। ये धन्यवाद के पात्र हैं। आप जानते हैं, अनुपस्थित वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी के लिए श्री के पाठक जी ने लिखा है। जानते हैं, ये शिक्षा विभाग में, राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव है, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति पर, वाइस चांसलर पर, पूर्व वाइस चांसलर पर, रजिस्ट्रार पर FIR दर्ज करने के लिए, थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गवर्नर हाउस से अनुमति लेने की आवश्यकता है। इन्होंने गलत किया है। शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने पर विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों
का वेतन पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन राज्य भवन को आदेश देने के बाद भी किसी भी विश्वविद्यालय अधिकारी को शामिल नहीं होना था। मतलब राजभवन जो है ना, गवर्नर हाउस, गवर्नर साहब, ये सभी वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार को बैठक में जाने के लिए रोक लगा दिया गया था कि किसी को नहीं जाना है। और बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी जी भी सदन में मीटिंग में जाने के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसी वजह से वेतन बंद कर दिया गया और खाता को सीज कर दिया गया। यह सरासर गलत है। प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा है वो तो राजभवन की ही बात मानेंगे, इसलिए शिक्षकों को भी के पाठक जी के तानाशाही से सचेत, होशियार होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय हो या अन्य महाविद्यालय हो या संस्कृत विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालय हो, ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये महामहिम राज्यपाल के कार्यालय के अधीन ही ये चलता है। और श्री के पाठक जी ने अपने अधिकार से अधिक काम किया है, अधिक चिट्ठी इशू किया है, खाता सीज किया है। ये श्री के पाठक के अधिकार की बात नहीं है। वैसे तो थाना में कोई भी एफआईआर दर्ज करेगा तो हो जाएगा। थाना को भी ऐसा एफआईआर लेने से पहले अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से अनुमति लेना चाहिए। भारतीय संविधान की धारा 896 के अनुसार तमाम विश्वविद्यालय ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये किसी के अंदर में नहीं है। ये सीधे डायरेक्ट महामहिम राज्यपाल राजभवन के ही अंदर में है। जानते हैं, अगर कानून का पेच चला, कानूनी लड़ाई चला, तो भारतीय संविधान की धारा 353 के अनुसार, 353 के अनुसार श्री के पाठक जी पर उल्टा कार्रवाई हो सकता है। ये तो अभी बड़े से बड़े के लड़ाई चल रहा है। आप लोग सिर्फ देखते रहिए। तमाम नियोजित शिक्षक को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप समय से 10 मिनट पहले और समय के 10 मिनट बाद आइए, स्कूल जाइए, बच्चे को सही तालीम दीजिए, सही विद्या दीजिए। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। के पाठक इन्होंने तो बोला कि 3 जो है, देखें भाई, 3 बार एग्जामिनेशन में नहीं पास किया तो उसको हटा दिया जाएगा। हटाने का पावर के पाठक जी को नहीं है। जिस तरह से वो जो एफआईआर दर्ज किया है, खाता सीज किया है, तो वही उल्टा सुल्टा उल्टे बनेगा, उल्टे फंसेगा वो। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और इस पवित्र भारत देश में, इस पाक साफ भारत देश में इंसाफ का घर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। आप घबराएं नहीं। अरे के पाठक जी ने तो ऐसा काम कर रहा है कि टोला सेवक, जिसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, आईए है, मैट्रिक ही बेसिस पर बहाल होता है, या वस्तानिया फकानिया या संस्कृत लाइन से लिए मध्यमा, उत्तर मध्यमा, इससे पास होता है। और तब जो है एक हेड मास्टर के अनुशंसा द्वारा टोला सेवक में उसकी नियुक्ति होती है। और आज के तारीख में भी
स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा टोला सेवकों का एब्सेंटी बन करके जाता है शिक्षा विभाग में, तब उसको सैलरी आता है, महीना मिलता है। अब देखिए के पाठक जी का खेल, मालूम है आप लोगों को। तमाम स्कूल जो है, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, इसकी इंक्वायरी के लिए टोला सेवक को प्रतिनियुक्त किया गया है। और टोला सेवक को यह भी चिट्ठी इशू हुआ है कि आप जाइए, स्कूल का निरीक्षण कीजिए, प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कीजिए, हाई स्कूल का निरीक्षण कीजिए और +2 स्कूल का भी निरीक्षण कीजिए। मतलब इंटरमीडिएट तक जहां तक पढ़ाई होता है वो भी आप निरीक्षण कीजिए। आप निरीक्षण करके सेल्फी फोटो खिंचवा करके डायरेक्ट शिक्षा पदाधिकारी को भेजिए, संबंधित शिक्षा पदाधिकारी को भेजिए, फिर वहां से श्री के पाठक जी के यहां जाएगा। आप भला बताइए, बड़ी तज्जुब की बात है कि जिसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो, अब वह इंक्वायरी के लिए जा रहा है हेडमास्टर, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, +2 विद्यालय, इसका इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट देगा। मतलब ये हुआ कि एक सिपाही जी, पुलिस विभाग में एक सिपाही जी सबसे नीच स्तर का होता है, या होम ही गार्ड मान के चलिए, वो जाएगा थाना प्रभारी, दरोगा जी, डीएसपी साहब, आरक्षी उपाधीक्षक महोदय का इंक्वायरी करने के लिए, अब वो रिपोर्ट देगा डीजीपी को। ये प्रावधान सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। दरभंगा जिला जमीयत रैन और रैन फैमिली चैनल इसका विरोध करता है, चूंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। भारतीय संविधान में धारा 14 के अंतर्गत सबको बराबरी का अधिकार है, ये सही बात है, लेकिन एक चपरासी जो है पदाधिकारी का इंक्वायरी करे, ये हार्ड अलाउड नहीं करता है। तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं भरोसा आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए। बड़े से बड़े मुसीबत, कष्ट, दुख उड़ता हुआ बादल की तरह से टल करके चले जाएंगे, लेकिन मात्र आप धैर्य रखिए। वह दिन दूर नहीं है कि यह नियम का बदलाव होगा। टोला सेवक आप लोग का इंक्वायरी नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कि स्कूल में जो रसोईया जो खाना बनाती है, हो सकता है कि के पाठक उसको भी आदेश देकर सब टीचर का जो है इंक्वायरी करेंगे। देखिए क्या क्या हो रहा है, आप मिलाइए ना कि जब यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय राजभवन के महामहिम राजभवन के अधीन है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधीन नहीं है, और उन पदाधिकारियों का वेतन पर रोक लगा दिया गया। वेतन पर रोक ही नहीं, बल्कि उन सभी वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इन साहेब लोगों का खाता भी सीज कर दिया गया है। निहायत ही अफसोस की बात है। मैं जमीयत उलमा की जानिब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि श्री के पाठक जी जो अनाप शनाप आदेश कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, पावर का अनाधिकृत गलत उपयोग कर रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी को यथाशीघ्र बिहार से हटाइए। आप के पाठक जी का मामला मैं सुना हूं, बाढ़ में पहले थे,
तो हॉस्पिटल का जो है जब इंक्वायरी हुआ और नहीं कोई पाया गया छुट्टी के उपरांत, तो तमाम रूम का ताला खुलवा करके अपने डेरा पर मंगवा लिया। तमाम रूम का ताला तोड़वा करके अपने डेरा पर मंगवा लिया। गिट्टी बालू के विभाग में थे, खदान के विभाग में थे, तो उसमें भी हड़कंप हो गया। अब आए हैं शिक्षा विभाग में, तो शिक्षक लोग ये बिहार के बहुत बड़ा स्तंभ हैं, बहुत मजबूत पिलर हैं, और शिक्षक लोग विद्वान हैं, इनको धैर्य भी है, ये मेहनत भी करते हैं और अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और इस भारत देश में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इंसाफ का मंदिर है, न्याय का मंदिर है, और उस न्याय के मंदिर में हमको भी और तमाम शिक्षकों को, तमाम भारतवासियों को आस्था है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि आपके लिए श्री के पाठक जी नुकसान कर रहे हैं, आप इनको हटाइए। ये बिहार में रहने के लायक नहीं है। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है, वैसे भी मालूम है सोशल मीडिया के द्वारा, कि श्री के पाठक जी का डिप्यूटेशन हो गया है। 10 दिन में चले जाएंगे। 10 दिन में तो 5 दिन गुजर गया। ये के पाठक जी तब तक आबो हवा जो गर्म हो गया है उसको शांत करने के लिए हवा बह रहा है, लेकिन के पाठक जी नहीं जाएंगे। आप माननीय नीतीश बाबू, आप सभी शिक्षकों के, सभी बिहार वासियों के गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं, आप मुखिया हैं, आप प्रधान हैं, आप ही के नजदीक लोग अपना कष्ट व्यक्त करेंगे। अब भला बताइए कि श्री के पाठक जी साहब ने, ये कुलपति जो IAS रैंक का होता है, जहां से जो दस्तखत होता है परीक्षा नियंत्रक का, कुल सचिव का जो सिग्नेचर होता है, वो सर्टिफिकेट देता है कि आप PhD हो, आप MSc हो, आप BA हो। जो सर्टिफिकेट इशू करता है, वैसे पदाधिकारी का वेतन रोक लेना, उस पर FIR दर्ज करना, और इतना ही नहीं, उसके खाता को सीज कर लेना, ये अनुशासनहीन का प्रतीक है। श्री के पाठक जी, मैं आपको दरभंगा जिला जमीयत उलैन की जानिब से मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष हारून रशीद, कहना चाहता हूं कि आप भी किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हैं, और जिस विश्वविद्यालय से आप उत्तीर्ण हैं, वहां के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक या सचिव सिग्नेचर करके आपको सर्टिफिकेट दिया है, जिस सर्टिफिकेट पर आप IAS, वरिष्ठ IAS हैं, तो सर्टिफिकेट जो इशू किया है उसका भी खाता आप सीज कर रहे हैं। निहायत अफसोस की बात है। आप श्री के पाठक जी, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। यह देश का कानून किसी को न छोड़ा है न छोड़ेगा। इस कानून के बंधन में, गिरफ्त में श्री के पाठक जी आप भी आ जाएंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप तमाम श्रोता से गुजारिश है कि रैंक फैमिली कमेंट बॉक्स में आप अपना कष्ट, आप अपना प्रॉब्लम अवश्य दर्ज कीजिए। मैं सारा कमेंट को पढ़ता हूं। जय हिंद, जय भारत।